सुनो, कुछ लोग कमरे में एंटर करते हैं और बिना कुछ कहे पूरा माहौल बदल जाता है। कोई उन्हें रोकता नहीं, कोई उनसे उलझता नहीं, लोग ऑटोमेटिकली उन्हें सीरियसली लेते हैं। तुम सोचोगे ये करिश्मा है, गिफ्ट है, या फिर ये बंदा नेचुरली ऐसा ही पैदा हुआ। नहीं, ये साइकोलॉजी है। और आज मैं तुम्हें वो 8 साइकोलॉजिकल हैबिट सिखाऊंगा जो टॉमी शेल्बी यूज करता है लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए। और ये सिर्फ टीवी शो की बात नहीं, ये रियल लाइफ में काम करने वाली डार्क साइकोलॉजी है। तो चलते हैं। नंबर 1, धीरे चलो, जैसे वक्त तुम्हारा गुलाम हो। देखो, जब इंसान घबराता है, उसका जिस्म भागना चाहता है, हाथ हिलने लगते हैं, कदम तेज हो जाते हैं, आवाज कांपने लगती है। ये सब फियर के सिग्नल्स है और लोगों का दिमाग ये सिग्नल्स ऑटोमेटिकली रीड करता है, चाहे वो कॉन्शियसली जानते हो या नहीं। अब सोचो टॉमी शेल्बी को। वो कभी जल्दी में नजर नहीं आता। वो ऐसे चलता है जैसे उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्लो मूवमेंट एक सबकॉन्शियस मैसेज देता है, मैं इतना सिक्योर हूं कि मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। और ये मैसेज बिना एक लफ्ज कहे लोगों के दिमाग में घुस जाता है। तो कल से जब भी कोई टेस्ट सिचुएशन हो, जानबूझ के अपनी स्पीड कम करो। देखो कैसे लोग तुम्हारा रिस्पॉन्स ढूंढने लगते हैं। नंबर 2, आंखों का खेल, सबसे खामोश वेपन। अब ये वाली चीज सुनना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमेशा नजर मिलाना कॉन्फिडेंस है। गलत। ये एक वेपन है और हर वेपन का एक सही वक्त होता है यूज करने का। टॉमी कभी भी ब्लाइंडली नजर नहीं मिलाता, वो चूज करता है। और ये चॉइस 3 तरह की होती है। अगर तुम चाहते हो कि दूसरा समझे मैं डरता नहीं, नजर रखो, तोड़ना मत। अगर तुम टेंशन खत्म करना चाहते हो, नीचे देखो, ये सबमिशन सिग्नल है, सिचुएशन डीएस्केलेट होती है। लेकिन अगर तुम न्यूट्रल और मिस्टीरियस रहना चाहते हो, 3 से 5 सेकंड के बाद साइड में तोड़ो, नीचे नहीं। नीचे तोड़ना वीकनेस है, साइड में तोड़ना कहता है मैं चूज कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ एंगेज करूं या नहीं। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नंबर 3, रिएक्ट मत करो, ये सबसे खतरनाक चीज है। सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल पावर क्या है? ये नहीं कि तुम कितना ज्यादा बोल सको, ये नहीं कि तुम कितना ज्यादा जानते हो, ये है कि तुम रिएक्ट नहीं करते। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारा रिएक्शन उन्हें कंट्रोल देता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन जब तुम स्टिल रहो, तुम उनके दिमाग में एक सवाल छोड़ देते हो, ये डरता क्यों नहीं? इसका क्या राज है? और ये सवाल, ये मिस्टीरियस पावर क्रिएट करता है। लोग उस इंसान को सीरियस लेते हैं जिस इंसान को समझ नहीं पाते। रिएक्टिविटी वीकनेस है, नॉन रिएक्टिविटी ये साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। नंबर 4, ऑडियंस के साथ अपना साइज बदलो। ये वाली चीज बहुत लोग मिस करते हैं। जब तुम एक इंसान से बात कर रहे हो, कंटेन रहो, शांत रहो। लेकिन जब तुम क्राउड के सामने हो, फिजिकली बड़े हो जाओ, हाथ ज्यादा हिलाओ, ज्यादा स्पेस घेरो, आवाज की रेंज बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि लोगों का दिमाग सबकॉन्शियसली ये इक्वेशन फॉलो करता है, बड़ा स्पेस बड़ा बंदा। जो जगह घेरता है वो लीड करता है, ये नेचर का रूल है। नंबर 5, अपने लफ्जों से दरवाजा बंद कर दो। अब बात करते हैं अल्फाज की पावर की। कमजोर लोग कहते हैं शायद, मैं ट्राई करूंगा, उम्मीद है। ये अल्फाज लोगों को सबकॉन्शियसली बताते हैं कि तुम खुद अपने इरादे पर यकीन नहीं रखते। और जो बंदा अपने आप पर यकीन नहीं रखता, उस पर कोई और क्यों करेगा? टॉमी कभी नहीं कहता आई होप टू या आई वॉन्ट टू। वो कहता है ये होगा। बस इतना फर्क है। सर्टेनिटी कंटेजियस होती है। जब तुम सर्टेनिटी के साथ बोलो, लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देता है। नंबर 6, टोन,
वो चीज जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। ये देखो, एक ही जुमला दो तरह से बोला जा सकता है। मुझे लगता है ये सही है। टोन ऊपर गई, ये सवाल बन गया। ये सही है। टोन नीचे आई, ये डिक्लेरेशन बन गया। फर्क समझे। जब तुम्हारी आवाज सेंटेंस के आखिर में ऊपर जाए, ये अनकॉन्शियसली लोगों को बताता है कि तुम श्योर नहीं हो। जब टोन नीचे आए, ये डोमिनेंस है, ये सर्टेनिटी है। तो कल से अपनी स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट्स की तरह बोलो, सवाल की तरह नहीं। नंबर 7, खामोशी को वेपन की तरह यूज करो। अब ये वाली चीज, ये मेरे फेवरेट साइकोलॉजिकल टूल्स में से एक है। लोग सोचते हैं कि बात करना पावर है। नहीं, रुक जाना। वो मोमेंट जब तुम बिल्कुल खामोश हो, ये वो वक्त होता है जब लोग तुम्हारा अगला लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे होते हैं। पॉज एक साइकोलॉजिकल हुक है और टॉमी ये मास्टरफुली यूज करता है। वो वहां पॉज करता है जहां तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहते हो। तुम घबराओ मत कि कोई तुम्हारी बात काटेगा। अपनी स्पीड मत बढ़ाओ, अपना सेंटेंस आधा मत छोड़ो। बस उसी स्लो, कॉन्फिडेंट कैडेंस में बात करते रहो। और देखो, तुम्हारी खामोशी उन्हें ज्यादा अनकंफर्टेबल करेगी और तुम्हें ज्यादा पावरफुल। नंबर 8, और अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया का हर पावरफुल इंसान दो चीजें जानता है। इंसान क्या चाहता है और इंसान क्या खोना नहीं चाहता। ये डार्क साइकोलॉजी का कोर है। गाजर और छाती। रियल लाइफ में इसको एथिकली यूज करते हैं। मान लो तुम्हें प्रमोशन चाहिए। ज्यादातर लोग जाते हैं और कहते हैं, बॉस मुझे रेज चाहिए। ये अप्रोच वीक है। ये सिर्फ तुम्हारी जरूरत दिखाता है। इसको ऐसे करो, जाओ और कहो, बॉस मैं कंपनी को और वैल्यू दे सकता हूं। बताओ अगले 3 महीने में मुझे क्या प्रूव करना होगा प्रमोट होने के लिए। फिर बाहर जाओ, दूसरी जॉब ऑफर्स लो। 3 महीने बाद उन्हें वैल्यू दिखाओ, ये गाजर है। दूसरे ऑफर्स दिखाओ, ये छाती है। अब बॉस के पास सिर्फ एक चॉइस है। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये लेवरेज है। और लेवरेज रियल वर्ल्ड की असली करेंसी है। ये सब टेक्निक्स पावरफुल है, लेकिन ये तब काम करती है जब इनके पीछे जेन्युइन कॉन्फिडेंस हो। फेक कॉन्फिडेंस एक दिन पकड़ी जाती है। असली पावर वहां से आती है जब तुम अपने आप को इतना जानो, इतना प्रिपेयर रखो कि तुम्हें किसी के रिएक्ट करने की जरूरत ही ना रहे। तब तुम्हारा साइलेंस भी एक मैसेज होगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, लाइक करो, कमेंट में लिखो इन 8 में से कौन सी हैबिट तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।